मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन टीका गाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक की महिमा, ये अपना विषय चल रहा है। वास्तव में इस मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्रिय फले में एक सम्यक दर्शन ही प्राप्त करने योग्य है, एक सम्यक दर्शन रूपी कार्य ही करने योग्य है। ये निर्णय हमें निश्चित ही होना चाहिए। सम्यक की महिमा आदिनाथ से लेकर महावीर तक और महावीर से लेकर गुरुदेव तक जितने भी ज्ञानी इस पृथ्वी पर हुए हैं, सबने एक सम्यक दर्शन की महिमा की है। वास्तव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान अपने आप होता है और सम्यक दर्शन के बल से सम्यक चारित्र भी देर अबेर हो ही जाता है। इसलिए मूल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय हम सभी को करना चाहिए। देखो भाई, सम्यक दर्शन जैसा कार्य अनादिकाल से नहीं किया और शायद वर्तमान में भी बहुत सारी जीवों ने नहीं किया। तो अभी अगर सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं किया है तो उसका कार्य करो तो सर्वप्रथम वो ही करने योग्य है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त अगर नहीं किया और ये पर्याय चली गई, चाहे भले ही तुमने अरबों खरबों के महल बनाए हो, तुमने भले ही एशिया में वर्ल्ड लेवल का नाम कमाया हो, पूरे वर्ल्ड में तुम्हें सारी दुनिया जानती हो, लेकिन अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो ये निर्णय समझ लेना कि यहाँ पूरा वर्ल्ड जानता है और ये जब पर्याय बदलेगी तो भाई साहब वो पर्याय मिलेगी, कोई तुम्हें जीव नहीं मानेगा। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो पूरा वर्ल्ड तुम्हें जानता है, सारे वर्ल्ड में तुम्हारी जय जयकार भी हो सकती है, लेकिन मिथ्या दर्शन का प्रभाव इतना भयंकर है, मिथ्यात इतना बड़ा रोग है, इसके चलते जीव निबोध को प्राप्त होता है। इसलिए निबोध माने क्या? निबोध का मतलब क्या होता है पता है? निबोध माने निबोधिया जीव को कोई भी जीव नहीं मानता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। इसलिए तो लोग कहते हैं आलू खाने में क्या दोष है, आलू में कोई जीव दिखते हैं क्या? ख्याल में है कि नहीं आया? माने उसमें आलू के जितने भी जमी कंद है या और सब जगह एक सुई की नोक में अनंत अनंत जीव है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। और वो कोई मजाक नहीं है, गप नहीं है, रियल में है, वास्तव में है। लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्म है। तो इतने सूक्ष्म है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देते। तो संसार के जीव बड़े शौक से आलू वगैरह खाते हैं, उनसे कहोगे इसमें जीव होते हैं तो वो कहते काय के जीव, किसने देखे जीव, कहाँ है जीव? तो ये दशा काय के फल में मिलती है, ये अवस्था कैसे मिलती है जीव को? तो श्री गुरु कहते हैं
ये अवस्था मिथ्यात्व के कारण मिलती है। देखो, मिथ्यात्व के बस होकर जीवों के कसाय उत्पन्न होती है, और कसाय उत्पन्न होती है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। अंत समझ आए? माने मूल में मिथ्यात्व। देखो क्रम, चलो समझने लायक क्रम है। टोरामल जी साहब कहते हैं, जब मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। संजय जी सुनो ये परिभाषा, तो तुम शांति से कॉपी पेन रख के बैठो, और जो मैं परिभाषा बोलता हूँ उसको लिख लिया करो। अंदर समझ में आया ना? तो गहराई से कहते हैं कि भाई ख्याल में आया ना? अब देखो क्या कहते हैं, तो जब मिथ्यात्व के कारण तर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, तब कसाएं उत्पन्न होती हैं। और जब कसाय उत्पन्न होती है तो फिर क्या होता है? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार का परिणाम फिर प्रारंभ होता है। माने सुनील जी, ये बात गहराई से समझो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग नहीं किया जा सकता मिथ्यात्व के त्याग करे बिना। क्यों? क्योंकि उसकी चेन है, उसका एक सिंपल सिस्टम है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कम आ रही है? अच्छा, कम क्यों आ रही है? अब ये तो भाई आवाज कम आ रही है बहुत। रोज जी आवाज कम आ रही है क्या? अब ठीक आ रही है? हाँ, वो शायद फोन आ गया था, इसकी वजह से हो रहा होगा। अच्छा, गूंज रही है आवाज, गूंज रही है। अच्छा, देखते हैं इससे सही होती है कुछ। ये पड़ा हुआ है यहाँ, वो क्लास सुनता है ना। ये पड़ा हुआ है, अगर चलेगा तो इसको लगा के देखता हूँ। अब देखो, अब सही आ रही क्या कुछ? अब आ रही? अब ये लगा लो तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो सुनाई भी नहीं देता। अब आवाज आ रही मेरी है प्रवीण जी? आवाज बढ़िया आ रही है अब? कहाँ है विवेक जी, कहाँ है? आवाज सही आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलो। ईयरफोन लगाया है, ये वो सुनता है ना क्लास स्कूल की, तो यहाँ पढ़ा था, तो चलो ठीक है। आवाज आ जाए तुम लोगों को जी, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 प्रकार के पाप है ना, वास्तव में ये 5 प्रकार के पाप डायरेक्ट नहीं होते। जीव इन 5 प्रकार के पापों को करके कहीं नहीं जा रहा है। ये 5 प्रकार के पाप का जनक है मिथ्या, ये कोई नहीं समझाता। सब ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, कहते साहब मिथ्यात्व तो बहुत, मिथ्यात्व बाद में, मिथ्यात्व के त्याग के बिना 5 पापों का त्याग नहीं हो सकता। क्रम समझ में आया क्या है? क्या क्रम बताया? टोडामल जी कहते हैं, आवाज नहीं आ रही? अरे यार भैया, कंफ्यूज मत करो बार बार मेरे को यार। टोडामल जी साहब कहते हैं कि मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, तो फिर कसाय उत्पन्न होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। अब जब क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होते हैं, तब जाके फिर वो जीव उनकी पूर्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 प्रकार के पाप करता है। इसीलिए
अगर सोचो विचार करो, अगर मिथ्यात्व का त्याग इस पर्याय में नहीं हुआ, मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। आज तुम बड़े बड़े पदों पर बैठे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े जितने भी तुम समझते हो सब नाम है जिनके, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको जनता पागल की तरह घूम रही है, कभी विचार किया कि ये जीव वर्तमान में अभी यहाँ पूरे वर्ल्ड में इसको लोग जान रहे हैं, और ये नंबर 1 का ग्रीक मिथ्या दृष्टि, अग्रीक मिथ्या दृष्टि, सबरे मिथ्या दृष्टि पे चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? और दिन रात पंच इंद्री के विषय भूगोल में लगा पड़ा हुआ है, लेकिन पूर्व का कोई कर्म का उदय है जिसके कारण इसका यशस नाम का प्रकृति है, कोई धन का लाभ होने की प्रकृति है। तो यहाँ पे तो ये इतना बढ़िया मजे में दिख रहा है। अभी जरा सा विचार करो, जब ये पर्याय छूटेगी और मिथ्यात्व का इतना ज्यादा सेवन कर रखा है और ये जीव निबोध में चला गया, तो भाई साहब इसको कोई जीव नहीं मानेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये गहराई से विचार करो तो समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हमारे पास कितनी बड़ी जड़ी बूटी लगी हुई है, हमारे पास कितना बढ़िया मार्ग हमें मिला हुआ है। अब देखो, हम मार्ग का उपयोग करें चाहे नहीं करें, मार्ग तो हमारे हाथ में है। अलादीन के पास चिराग तो है और चिराग में जिंद है। अलादीन को चिराग का उपयोग करेगा तो जिंद सारे दुख दूर कर देगा, और अगर नहीं करेगा तो नहीं होंगे। ऐसे ही जिनवाणी ने तो हमारे लिए मोक्ष मार्ग दे दिया। आचार्य कुंद कुंद देव, अमृत चंद देव, जय सेनाचार्य, जयचंद जी छावड़ा साहब, टोडरमल जी, पूज्य गुरुदेव श्री, हम सब पर इतना उपकार करके गए हैं, ऐसा मोक्ष मार्ग दे के गए हैं कि अगर हम सब इसका उपयोग करें तो अनंत भव से जो दुर्दशा चल रही है, जन्म मरण की कहानी चल रही है, अनंत आकुलता चल रही है, मोह चल रहा है, कसाएं चल रही हैं, आकुलता चल रही है, उन सब का नाश एक झटके में किया जा सकता है, एक झटके में। देखो, कल के स्वाध्याय में आया था, ये भेद ज्ञान की कला हम सबको पता तो है, हमारे क्षेत्र ज्ञान में तो हमें वेद ज्ञान समझ में आ गया है और धारणा ज्ञान में भी बैठ गया है, बस उसको अनुभव ज्ञान में ले जाना है। क्या कहा मैंने? उसको अनुभव ज्ञान में लेके जाना है, बस इतना काम कर लो। देखो, ये जो सम्यक की महिमा गुरुदेव श्री सम्यक की महिमा कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद सम्यक दर्शन की महिमा कर रहे हैं, अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि भैया तुम तो मर पच कर भी आत्मा का अनुभव करो, जैसे मैंने वैसे करो। देखो, आज जब जैसे लॉकडाउन हुआ ना, कि लॉकडाउन हो रहा है तो दिल्ली के बाजारों में भीड़ लग गई, किराने की दुकानों पे भीड़ लग गई, शराबों की दुकान पे भीड़ लग गई, समझ गए नहीं? और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग मेडिकल पे भीड़ लग गई। क्या हो गया? तो भैया 7 दिन का लॉकडाउन है, व्यवस्था करके रख लो। ठीक है, सब व्यवस्था करते कि नहीं करते? श्री आज गुरुदेव को मैं पढ़ रहा था तो गुरुदेव कह रहे थे कि भाई ये पर्याय जब छूटेगी और अगली पर्याय में तेरा जाना होगा, और तू इसी पर्याय में पूरा टाइम लगाए दिए दे रहा है, अगली पर्याय का तुझे कुछ खबर नहीं है क्या? स्वरूप की खबर नहीं है कि वहां पे भी जाना पड़ेगा? तो जैसे लोक में समझदार प्राणी थोड़ा बहुत तो भविष्य सोचते ही है। श्री गुरु कहते तुझे तो जिनवाणी ने अनंत भव की कहानी सुना दी, अनंत भव की। देखो, हम अनादि अनंत हैं, हम अनादि अनंत है ना विवेक जी, सुनील जी, अनादि अनंत है ना? हम अनादि अनंत हैं, और इसी पर्याय की चिंता के लिए तो इसका मतलब अपने को अनादि अनंत नहीं माना। सिर्फ अनादि अनंत बोले कि मैं अनादि अनंत हूँ, माना तो अपने को वर्तमान पर्याय जितना। कि आपको कैसे पता कि अगर अपने को अनादि अनंत माना होता और ऐसा माना होता कि अनंत काल रहना है, तो फिर तुम प्राप्त पर्याय की अकेली चिंता नहीं करते। अंतर समझ में आया? फिर तुम विचार करते, अरे मुझे अनंत काल रहना है, मैं किसमें राग द्वेष करूं, किसको अच्छा मानूं, किसको बुरा मानूं, कौन से संयोगों में एकत्र करूं, कौन से संयोगों से द्वेष करूं, क्या रखा है? श्री गुरु कहते हैं ये निर्णय इसलिए नहीं करता जी
और इसी पर्याय में उपयोग लगा, सबकी एक शिकायत है, हमारा इसी पर्याय में उपयोग लगा रहता है। हमें रात और दिन इसी की चिंता बनी रहती है, रात और दिन मरने का डर लगता है। क्यों लगता है मरने का डर? मरने का डर इसलिए लगता है कि मरना माने समझता है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मैं ही खत्म हो जाऊंगा। फिर दूसरा डर सताता है कि यहाँ तो मैंने सुख सुविधाएं बना ली हैं, यहाँ तो व्यवस्था जमा ली है, अगली पर्याय ना जाने कैसी मिलेगी, तो सोच सोच के घबराता है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग होते हैं उनको इस बात का बहुत डर सताता है कि एक हरिवंश राय बच्चन कवि है ना, उसने लिखा है कि इस पार प्रिय तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उसका अर्थ है कि साहब इस पार तो हमारी व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन अगले पार पता नहीं क्या व्यवस्था बनेगी। तो ये जीव मरने से बहुत डरता है और उसको मरण भय प्रति समय सताता है, और ये मरण भय के चक्कर में इतना भयभीत रहता है, इतना दुखी रहता है कि उसको समझ लो रात और दिन उसी की चिंता बनी हुई है। तो इसीलिए देखो, ये जो सम्यक दर्शन है, ये जो प्राप्त करने का उपाय है, उपाय हम सबके हाथ में है। कल मैंने लिया था ना, रात में बैठ के विचार करना, रूपक किया था, 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ना, शांति से बैठ के तत्व विचार करना। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। याद रखो, सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिना ही सोचे समझे अचानक हो जाएगी या काल लब्धि आ जाएगी तो हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। जैसे अचानक बारिश हो सकती है, ऐसा सम्यक दर्शन अचानक नहीं होता। सम्यक दर्शन के पहले तो 5 लब्धियां चाहिए ही चाहिए, और 5 लब्धि में जो अंतिम करण लब्धि है, प्रायोग लब्धि है, उसका अर्थ ही है कि जीव तत्व विचार में लगा हुआ होना चाहिए। ये पोपाबाई का राज नहीं है कि साहब झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाएगा, हल में है कि नहीं है, दुकान चलाते चलाते सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसी अनीति जैन धर्म में नहीं है। यहाँ कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होते, समझ में ना। आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें एक श्वेतांबर मत का था, हे 3 लोग के नाथ, आपका जन्म जब जन्म होता है तो नरकों में भी साता हो जाती है, और अभी कोरोना फैला हुआ है, कुछ तो करो, ख्याल में है कि नहीं है, कुछ तो विचार करो। हम लोग मरे जा रहे हैं, सारे जगत में त्राही त्राही मची हुई है, और आपसे हम प्रार्थना करते हैं इस जगत में शांति और अहिंसा वापस स्थापित हो। ख्याल में है ना? आप जरा सी दृष्टि उठा के देखो, क्योंकि आपकी दृष्टि उठाते ही प्रकोप खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे ऐसे करते नहीं करते संसारी जीव, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनेन्द्र भगवान तो कह रहे हैं तुम ऐसा भ्रम पालते हो कि हम पर द्रव्य के कारण या किसी बीमारी के कारण दुखी हैं। तुम्हारा दुख का कारण तो मिथ्यात्व है कि नहीं? बोलो। अब हमें दुख का कारण मिथ्यात्व नहीं लगता, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। ख्याल में है कि नहीं आया? हमें दुख का कारण शिखा जी मिथ्यात्व नहीं लगता, इसी का नाम मिथ्यात्व है। हमें दुख का कारण क्या लगता है? क्या लगता है दुख का कारण? हमें दुख का कारण पर द्रव्य दिखाई देते हैं। हमें लगता है साहब ये काल खराब है, ये प्रकृति खराब है, ये समय खराब है। ये नहीं लगता कि हमारी मान्यता खराब है। अंदर समझ में आई रहे? क्योंकि जीव अपने को दोषी नहीं मानता। सुनील जी, जीव अपने को दोषी क्यों नहीं मानता पता है तुम्हें? इसका मूल कारण है हृदय में अहंकार भर के बैठा है, और अहंकार जो है वो अपने को दोषी नहीं मानने देता। वो कहता है कि दोषी दूसरा है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो विवेक जी, अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मेरा कोई दोष नहीं, भैया कोई उदय है, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं मानता कि मेरी पुरुषार्थहीनता है, मेरी बलहीनता है, मैं ही उपयोग नहीं लगाता। कम से कम ऐसे एक्सेप्ट करें तो कम से कम कुछ तो बात बने। लेकिन काल लब्धि के भरोसे, कर्मों के भरोसे, काल के भरोसे, है ना, उदय के भरोसे छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे। गुरु कई लोग कहते साहब वो सच्चे गुरु नहीं मिल रहे, आजकल के पंडित भ्रष्ट हैं, गुरुओं का कोई भरोसा नहीं रह गया, सो में सम्यक दर्शन नहीं होता। मैंने खुद तो महंत बना रहना चाहता है, खुद पे कोई दोष देना नहीं चाहता। क्यों जाए? मैं तो अच्छा शास्त्री बन जाता अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो। अब मैं क्या करूं भैया, मैं तो घर में फंस के रह गया।
अब मुझे ना शांति जी पढ़ाने मिल रहे हैं ना कोई पढ़ने वाला, और आपको तो अच्छे अच्छे गुरु जी मिले थे भाई साहब, है ना, तो आपने बढ़िया पढ़ा होगा, हमें तो कोई मिल नहीं रहा। सब जीव ऐसे ही करते रहते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम अपने सीनियरों से कहते थे तुम्हें बहुत अच्छे मिले थे पढ़ाने वाले भाई जी वगैरह, हमें तो कोई मिला ही नहीं। ये सब बदमाशी है जीव की। और आज भी देखो, मैं तो कितने जूनियरों को देखता हूँ, उनको उतने बढ़िया टीचर नहीं मिले, लेकिन उनकी रुचि बहुत बढ़िया थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन किया, बहुत अच्छे विद्वान बने। जबकि कोई, लेकिन अभी निमित्तों को दोष देते रहोगे तो कभी अपना भला नहीं हो सकता। आपको पता है, जो गुरुदेव ने वाक्य कहा कि निमित्ताधीन दृष्टि सम्यक दर्शन में बाधक है, इसका बहुत विश्लेषण हो सकता है, इसमें बहुत गहराई है। खाली देव शास्त्र गुरु की बात नहीं है। निमित्ताधीन दृष्टि माने अपने पुरुषार्थहीनता को छुपाने के लिए निमित्त पे दोष देना, ये भी निमित्ताधीन दृष्टि है। और ज्यादा कुछ नहीं मिला तो हमारी तो योग्यता ही ऐसी है। ये सारी बातें अपने अहित करने वाली हैं। देखो भाई, जो जीव तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते और नाना प्रकार के निमित्त की बातें कर करके अपने को जो है ठगते हैं, तो श्री गुरु कहते तू अपने को हानि पहुंचा रहा है, तू भव बढ़ाने में लगा हुआ है। अरे आज सुबह शोक सभा में मैंने एक बात कही थी, तो गहराई से विचार करो, आखिर इस मनुष्य पर्याय में तुम्हारा जन्म हुआ क्यों? ये संगी पंचेंद्रिय पना क्यों मिला? सोचो विचार करो, क्यों मिला हमारे लिए ये संगी पंचेंद्रिय पना? भाई साहब, सम्यक दर्शन करने के लिए मिला है, वेद ज्ञान करने के लिए मिला। आपको पता है ये अवसर है, ये समझ लो अपन बीच चौराहे पे खड़े हुए हैं, एक रास्ता जाता है मोक्ष मार्ग की ओर और एक रास्ता जाता है संसार की ओर। अब श्री गुरु कहते हैं कि तुम वर्तमान में चौराहे पे खड़े हो और अभी तुम चाहो तो मोक्ष मार्ग पे भी चल सकते हो और तुम चाहो तो संसार मार्ग पे भी चल सकते हो। अभी समझ लेना, अभी इतना रुके हुए हैं अपन, अभी अपन की दशा चुनाव करने का अवसर है अभी। लेकिन अगर अभी चुनाव नहीं किया तो संसार का ही चुनाव है। अंतर समझ में आया? माने मोक्ष मार्ग तो चुनने जैसा है, संसार चुनने जैसा नहीं है, क्योंकि संसार में ही खड़ा हुआ है। ख्याल में है ना? क्लियर हुआ? माने यहाँ से निकलने की व्यवस्था बन सकती है अगर निकलना चाहो तो, वरना तो यहाँ फंसे ही हो, उसमें क्या बात है। लेकिन अंदर से जीव को हम सबको जमे तो ये बात। भाई साहब गहराई से विचार करो, एक संयोग के वियोग होने की बारी आ जाए, अपनी पत्नी को कोई बीमारी हो, तो पति को कोई बीमारी हो, बेटे को कोई तकलीफ हो, तो माता पिता अथवा घर परिवार वाले रात रात भर नहीं सोते, घबराते डरते कि भैया क्या होगा, ये भैया कुछ ऊंच नीच नहीं हो जाए, भैया बहुत बुरी स्थिति है। श्री गुरु कहते हैं ऐसा तू अपने को देख, अपने बारे में सोच कि अगर ये मिथ्या दर्शन का मैंने नाश नहीं किया, मैंने वेद ज्ञान नहीं किया, तो मेरा खुद का क्या होगा, मेरी खुद की क्या दशा बनेगी। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि भैया इस कली काल में वर्तमान में ये जो अवसर मिला है इसका सदुपयोग करो। इसलिए ये बात क्यों कह रहा हूँ व्यायक, कल तुमने विचार किया था, है विचार करते हो बैठ के तत्व विचार, नहीं करते तो करो, ये अवसर चूक जाएगा तो पछताओगे। अभी जीव को समझ नहीं आता है, समझ नहीं आता ना, अभी कुछ समझ थोड़ी आता है। जैसे संसार में जीव जब महादुखी अवस्था पहुंच जाता है तब बैठ के सोचता है कि काश वो गलती नहीं की होती। श्री गुरु कह रहे हैं कि भाई साहब इस पर्याय में अगर तुमने तत्व विचार नहीं किया तो आगे की पर्याय में विचार करने का अवसर नहीं मिलता जीव। अंतर समझ में आया? इतनी दुर्लभता है। अब ये थोड़ी बात क्लियर हो गई कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना जरूरी है, सम्यक की महिमा इतनी क्यों की गई, ये बात ऐसा मैं समझता हूँ कि वो क्लियर होनी चाहिए। अब देखो गुरुदेव श्री 113 नंबर के पेज पे क्या कहते हैं, दूसरा पैरा है, सच्ची श्रद्धा होने पर भी जो राग होता है वह राग चारित्र को हानि पहुंचाता है। किसको हानि पहुंचाता है? चारित्र को।
परंतु सच्ची श्रद्धा को हानि नहीं पहुंचाता। अब इसका उल्टा करो कि मिथ्या दृष्टि को जो राग होता है वह चारित्र को तो हानि पहुंचाता ही पहुंचाता है, साथ में श्रद्धा को भी हानि पहुंचाता है। अंदर समझ में आई कि नहीं आई? क्लियरिटी समझ में आई कि नहीं आई? इस लाइन का दूसरा अर्थ ही निकलता है। इसीलिए श्रद्धा की अपेक्षा से तो श्रद्धा की अपेक्षा से तो सम्यक दृष्टि के जो राग होता है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु निर्जरा का ही कारण है, ऐसा कहा जाता है। किंतु श्रद्धा के साथ चारित्र की अपेक्षा को नहीं भूलना चाहिए। गुरुदेव सावधान करते हैं कि श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के जो राग है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु निर्जरा का ही कारण है, ऐसा कहा जाता है। किंतु श्रद्धा के साथ चारित्र की अपेक्षा नहीं भूलना चाहिए, माने तो उसे भोग से तो बंद ही हो रहा है, भोग से निर्जरा नहीं हो रही है। वो जो परिणति में राग का परिणाम है, विषय भोग का परिणाम है, उस परिणाम से बंद ही होता है, उससे जीव को किसी भी कीमत पर निर्जरा नहीं होती। और वो जो श्रद्धा है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो अपनापन है उसके कारण उसे निर्जरा है, माने अनंतानुबंधी कसाय का बंध नहीं होता, मिथ्यात का बंध नहीं होता, और जो पूर्व में कसाय बंधी हुई है वो भी निर्जरित होती चली जाती है। इस अपेक्षा से उसको निर्जरा कहा है, ये अपेक्षा नहीं भूलना चाहिए। चारित्र की अपेक्षा से छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि की शुभ वृत्ति को भी विस्कुंभ कहा है। तब फिर सम्यक दृष्टि के भोगों के अशुभ भावों की तो बात ही क्या है। क्या कहते प्रमोद जी गुरुदेव श्री, कि जब हमने श्री गुरुओं ने जिनागम में मुनिराज के शुभ भाव को भी विस्कुंभ कहा। उन्होंने कहा साहब ये विष के समान है, इनसे जीव का भला नहीं होता। देखो नकुल और सहदेव, संजय भैया, ये कहानी सुनी कि नहीं सुनी? 5 पांडव की। 5 पांडव में से कितने मोक्ष गए? 3, और 2 नकुल और सहदेव कहाँ गए? सर्वार सिद्धि में, उनको मोक्ष नहीं हुआ। तो सर्वार सिद्धि में चले गए, मोक्ष नहीं हुआ, तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो वहां कहते हैं कि मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि उनको वहां पर राग परिणाम आ गया था, स्वभाव आ गया था, अपनी आत्मा से बाहर निकल आए थे, शुभ उपयोग हो गया था शुद्ध उपयोग की जगह। तो शुभ उपयोग में क्या भाव आया था कि जो हमारे साथ में मुनिराज हैं, युधिष्ठिर आदि, इनको वेदना हो रही होगी, इनके ऊपर उपसर्ग आया, अपने उपसर्ग की बात नहीं, उनके उपसर्ग के प्रति करुणा आई, तो उससे सर्वार सिद्धि जाना पड़ा, मोक्ष जाना रुक गया। तो उसको कहते हैं कि ऐसा उत्कृष्ट स्वभाव भी जीव को संसार का बंद कराने में समर्थ है। तो फिर जो अशुभ भाव है सम्यक दृष्टि के, 6 खंड जीतने के परिणाम, युद्ध लड़ने के परिणाम, शादी करने के परिणाम, घर गृहस्थी के परिणाम, उनसे निर्जरा कैसे हो जाएगी? तर्क समझ में आया प्रवीण जी? तर्क समझ में आया कि नहीं आया? तो मुनिराज को जब शुभ भाव से बंद होता है तो ये अशुभ भाव से निर्जरा कैसे हो जाएगी? तो वो समझाते हैं कि भाई उसकी बात वहां पे जो ली वो श्रद्धा की अपेक्षा ली है, चारित्र की अपेक्षा से तो सम्यक दृष्टि को भी अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ भाव का ही बंद होता है, पाप का ही बंद होता है। परम शुद्ध स्वभाव के भान में मुनि की सुवृत्ति को भी जो विष मानता है वह अशुभ भावों को क्यों कर भला मान सकता है। इसलिए जो लोग ऐसा भ्रम पालते हैं कि भाई साहब सम्यक दृष्टि के तो अशुभ भाव, और ये जो सोनगढ़ी लोग हैं तो अशुभ भावों को भी कुछ नहीं मानते और सब सम्यक, तो नहीं, अशुभ भावों को अशुभ भाव ही मानते हैं और उससे बंद ही होता है और पाप का ही बंद होता है। तो फिर सम्यक दृष्टि कितनी महिमा क्यों की? तो सम्यक दृष्टि के विषय भोगों की महिमा नहीं की, सम्यक दृष्टि की तो जो विषय भोगों के काल में भी भेद ज्ञान चल रहा है, जो आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ ये निर्णय बना हुआ है, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, ऐसी श्रद्धा चल रही है,
इसकी तारीफ करी गई है। कोई विषय भोग भोगना चाहिए या विषय भोग भोगने से कुछ नहीं होता, ये कोई भी किसी भी प्रकार की बात पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं कही। अंतर समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री ने तो एक सम्यक दर्शन की महिमा बताई, और खाली पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं, मूल आगम में भी सम्यक दृष्टि की इसी अपेक्षा से प्रशंसा की गई है। अब इस अर्थ में कोई जीव विषय भोगों की महिमा समझ ले और ऐसा मान ले कि विषय भोग भोगने से कुछ नहीं होता, तो वो अज्ञानी ही समझना चाहिए। अंतर समझ में आया? इसीलिए विषय भोग भोगने की छूट नहीं दी जा रही है, ये समझा रहे हैं कि अगर तुम श्रद्धा सम्यक कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, तो विषय भोग तुम्हें फिर वैसी हानि नहीं पहुंचा सकते जैसी हानि मिथ्या दर्शन में पहुंचाते हैं। अंतर समझ में आया? इतनी सी बात है, और इससे ज्यादा क्या विचार करने जैसी बात। और देखो क्या कहते हैं, जो स्वभाव के भान में सुवृत्ति को विष मानता है, वह जीव तो स्वभाव के बल से शुभ वृत्ति को भी तोड़कर पूर्ण शुद्धता प्रकट करेगा, वह अशुभ भाव को आदरणीय क्यों मानेगा? क्या कह रहे गुरुदेव? अरे भाई, जो जीव शुभ भाव को ये कह रहा है, जो ये कह रहा है कि शुभ भाव भी विषकुंभ है, जो ये कह रहा है कि शुभ भाव भी संसार है, तो ऐसा जीव अशुभ भाव को अच्छा कैसा मानेगा? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? लोग ये बात समझ नहीं पाए, लोगों में भ्रम बन गया। क्योंकि बात पता भ्रम क्यों बनता है? जो आम पब्लिक होती है, मैंने बहुत गहराई से अवलोकन किया, आम पब्लिक बिल्कुल पढ़ती लिखती नहीं है। आम जनता कुछ नहीं पढ़ती, कोई स्वाध्याय नहीं करना, कभी ग्रंथ खोल के नहीं देखना कुछ, बस वो क्या करते हैं, दूसरे के भरोसे चलते। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? है ना? जैसे अपन वर्तमान में राजनीति देखते हैं ना, तो वर्तमान में राजनीति भी इसी मोड़ पे चल रही है, दिखावटी। माने जो दिखता है वो बिकता है। हम तुम्हारे देश में आए, तुम्हारे राज्य में आए, तो तुम्हारी ड्रेस पहन ली, तो जनता को भ्रम होता है कि देखो 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 ये हमारा कल्चर मानता है, जबकि वो किसी का कल्चर मानता है क्या? अरे भाई, वो तो आपको ऊपर से रिझाने का कारण है। ऐसे ही क्या होता है कि धर्म में भी क्या होता है, तो साहब वो कान्जी स्वामी कहते हैं स्वभाव से है, और खुद जो है मुनि बने नहीं, तो जो ऐसे, अब वो ये नहीं समझता कि भाई ये बात किस अपेक्षा कही गई है। अंदर समझ में आया? अब वो समझने के लिए क्या है कि स्वाध्याय करना पड़ेगा। मैं तो गारंटी देता हूँ, जो भी जीव कान्जी स्वामी का विरोध करते हैं, अगर वे कान्जी स्वामी को पढ़ ले, अब चूंकि कान्जी स्वामी वर्तमान में तो है नहीं, पहले समय में तो क्या होता था कि गांव गांव में, शहर शहर में जहां पर भी गुरुदेव का विरोध होता था, तो उनके विरोध करने वाले लोगों से एक बात कही जाती थी कि देखो, तुम कान्जी स्वामी को जितनी भी गालियां देना चाहते हो, जो भी उनके बारे में भला बुरा सोचते हो, तुम एक काम करो, सोनगढ़ होके देख के आओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या करके आओ? तुम सोनगढ़ हुआओ और देख आओ कि वो कान्जी स्वामी जिनके बारे में तुम्हें ये कपोल कल्पनाएं सुनाई गई हैं, वो एक्चुअल है भी कि नहीं। तो भाई साहब, कई लोग समझ गए ना, मात्र ये जिज्ञासा बस जाते थे कि देख के तुम्हारे वहां होता क्या है। और सुनो मजेदार बात, आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे विद्वान गया हो, चाहे आम जनता गई हो, चाहे कोई सामान्य श्रावक गया हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी गया हो, चाहे कोई मुनि गया हो, जो भी सोनगढ़ गया वो यहाँ से तो विरोधी बन के गया था और वहां से उनका भगत बन के आया। समझ में आया ना? समर्थक बन के आया। क्यों? तो बात क्या थी कि आधी अधूरी यहाँ सुनता था, समझता तो था नहीं, और जब वहां जाके गुरुदेव श्री को देखता था और उनकी प्रवचन को सुनता था और उनके आचरण को देखता था, तो वो तो हिल जाता था कि भाई साहब, ये तो इतने जबरदस्त आदमी है, ये तो किसी की बुराई नहीं करते और इतनी प्रशंसा करते हैं और ऐसे जीवन जीते हैं और इतना बढ़िया 3 टाइम स्वाध्याय, एकदम आदमी प्रभावित हो जाता था, वो बदल जाते थे। तो अभी वर्तमान में वो कंडीशन तो है नहीं, मैं किसी से तो कह नहीं सकता कि तुम गुरुदेव के पास चले जाओ, लेकिन अभी भी वर्तमान में
जो लोग पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध करते हैं, कान्जी स्वामी का विरोध करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि भाई आप एक बार शांति से उन कान्जी स्वामी को पढ़ो तो सही कि उनने कहा क्या है। कहीं आपको बरगला तो नहीं दिया, कहीं आपको गलत तो उनके बारे में नहीं समझा दिया गया। क्यों? कान्जी स्वामी इस युग में एक ऐसा पुरुष हुआ है कि समझ लो जिनको वो पढ़ने और समझने नहीं मिले उनका अभाव ही समझना, क्योंकि उन्होंने जितना सम्यक दर्शन का विषय खोला है, उन्होंने सम्यक दर्शन को जितना सरल किया है, उतना सरल वर्तमान में और युग में किसी ने नहीं किया। घबराने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने जितने शुद्धात्मा के गीत गाए, जितनी त्रिकाली ध्रुव की महिमा करी, इतनी महिमा शायद ही कोई कर पाए। इसीलिए तुम जो भी लोग विरोध करते हैं उनको गहराई से एक बार गुरुदेव को पढ़ना चाहिए। और अभी तो दुर्भाग्य ऐसा है कि गुरुदेव को मानने वाली नई पीढ़ी गुरुदेव को नहीं पढ़ती। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये और दुर्भाग्य है। वे मानते तो है कान्जी स्वामी को, क्योंकि उनके बाप मानते हैं, उनके बाप के बाप मानते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि भैया हम पढ़े तो सही, क्योंकि जैन धर्म में परंपरा से मोक्ष नहीं मिलता। आदिनाथ को अपना पुरुषार्थ करना पड़ा, बाहुबली को अपना पुरुषार्थ करना पड़ा, भरत जी को अपना पुरुषार्थ करना पड़ा, मारीची को अपना पुरुषार्थ करना पड़ा। अंतर समझ में आया? जगत में कोई भी कार्य परंपरा से हो सकते, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में तो स्वयं को ही लगना पड़ता है। अंतर समझ में आया विवेक जी? ये बात निर्णय कर लो कि मेरा बेटा शास्त्री हो गया, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो। तुम्हें अपना तत्व विचार खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है भैया, क्या करोगे? हम तो आपसे बार बार यही कहते हैं कि गुरुदेव श्री जैसी, और जो कहते हैं ना गुरुदेव, सुनो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, ये इस संदर्भ में निकल के इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो क्या है। गुरुदेव ने हर बात की जितनी क्लियरिटी करी है, क्लियरिटी माने कि जे बात किस अपेक्षा से कही गई है, इतनी क्लियरिटी कहीं किसी ने नहीं की। माने गुरुदेव का कभी भी तुम्हें मत सोचना कि गुरुदेव कोई भी बात एक तरफ से कहेंगे, वे तुरंत ही दूसरी बात समझाएंगे कि भैया ये बात इस अपेक्षा से चल रही है, यहाँ इस अर्थ में समझना। माने इतना ज्यादा उनका बैलेंस रहता है मोक्ष मार्ग का, कहीं पर भी कोई भी बात आएगी वो क्लियर करेंगे कि ये बात हम इस अपेक्षा से। अब देखो जैसे अपन ने प्रकरण पढ़ा, उनने देखो कितनी सारी गुण स्थान से क्लियरिटी करी, मुनिराज से क्लियरिटी करी कि साहब वो क्यों कहा, किस लिए कहा। अभी तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार ये तो ऊपर की बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर करने की यूज क्या है। गुरुदेव भाई साहब समझ लो अबोध से अबोध, अज्ञानी से अज्ञानी भी गुरुदेव श्री को पढ़े तो समझ सकता है कि गुरुदेव क्या कहना चाहते। लेकिन दुर्भाग्य कोई पढ़ता ही नहीं गुरुदेव को। वो प्रवचन सुनते हैं, अब भी धारणाएं बनी हुई है कि वो आवाज क्लियर नहीं आती थी, फलाना नहीं आता था, हमें समझ में नहीं आता था। वो धारणा कब की बनी हुई है, जबकि अभी जो हिंदी में, अभी देखो ये समझ लो गुरुदेव के तो प्रवचन है कि नहीं, ये किसके प्रवचन है? अच्छा आप मुझे बताओ, आप लोगों में से नए श्रोता भी हैं, कम स्वाध्याय वाले, ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसको प्रवचन समझ में नहीं आता होगा क्या कहना चाहते? सबको सब समझ में आता है, क्योंकि कोई बात कठिन है ही नहीं। ये तो बस एक हल्ला बना दिया, एक प्रोपगेंडा बना दिया है, गुरु समझ में नहीं आता, पता नहीं वो क्या कहते हैं, समझ में। अरे भैया गुरुदेव को ध्यान से पढ़ो, एक एक बात समझ में आती है, और इतनी ज्यादा समझ में आती है भाई साहब कि उसमें कुछ और ग्रंथ खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी क्लियरिटी करते चले जाते खुद ही कि भैया ये अपेक्षा है, ये अपेक्षा है, ये अपेक्षा है, ये अपेक्षा है। समझ, टोडामल जी साहब है ना, टोडामल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समझ में नहीं आए ऐसा होता ही नहीं, कहीं उसमें समझने जैसी कोई बात ही नहीं है, एकदम बच्चों की तरह लिखा हुआ है। साहब ये बात ऐसी कही, इसमें ये प्रश्न खड़ा होगा, इसका उत्तर ये है, और इसमें ये प्रश्न खड़ा होगा, इसका उत्तर ये है, और साहब ये बात कहाँ कहाँ आई है, साहब ये समय सार में यहाँ पे आई है, समझ गए, जो आत्मख्याति में श्लोक आया, मैंने साफ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं टोडामल जी। इसीलिए जो लोग स्वाध्याय नहीं करते
वे लोग एक बात समझ लें, स्वाध्याय करे बिना क्लियरिटी नहीं होती वस्तु स्वरूप की। ये जो मैं प्रवचन आपको कर रहा हूँ, आप सोचोगे विवेक जी के वचन सुनते रहो। भैया विवेक जी का प्रवचन भी तुम्हें जब ज्यादा समझ में आएगा जब स्वाध्याय खुद का होगा। खुद का स्वाध्याय जिन जीवों का होता है उनकी समझने की क्षमता बिल्कुल अलग होती है और उनको क्लियर होती है वस्तु स्वरूप। इसलिए खूब स्वाध्याय किया करो, खूब समझा करो। और अभी तो वर्तमान में लॉकडाउन का समय आ ही गया है, तो जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा हो, सुनीता जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है कि नहीं है? मैंने पढ़ाया था तो उस समय, कितने साल हो गए, 13-14 साल पहले। अब उसको पढ़ो फिर से, अगर नहीं पढ़ा पूरा पढ़ो, आद्योपांत पढ़ो, संकल्प करो कि 8 दिन के लॉकडाउन में सब पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करेंगे। जिन जीवों का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो गया हो और कई साल से नहीं पढ़ा हो, 1-2 साल हो गए, फिर दोबारा से लगाओ। 6 ढाला जी जिनकी रह गई हो, 6 ढाला दोबारा से पढ़ो। पढ़ो, ख्याल में है कि नहीं आया? आनंद से रहो। देखो भाई, पर द्रव्य में कुछ हेर फेर जीव कर नहीं सकता। जिस समय जो पर्याय होनी है वो होके रहेंगी। परिणमन को बदला नहीं जा सकता, आयु कर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता, रोगों को कभी, गुरुदेव श्री कहते हैं सुनो, इस शरीर के एक एक पोर में 96 रोग हैं। कितने रोग हैं? कौन कौन से रोगों से बचोगे? ये रोग नहीं तो कोई दूसरा रोग, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा रोग, रोग तो आना ही आना है, कब तक बचोगे? इसलिए अब ये अलग बात है कि अभी एक एक रोग पॉपुलर है, लेकिन रोग तो ऐसे हजारों करोड़ों हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए गहराई से वस्तु स्वरूप का विचार करो, आत्म श्रद्धान करो, स्वाध्याय करो, वेद ज्ञान की कला सीखो। इस अवसर को चूकने जैसा नहीं है। इतनी क्लियरिटी हो गई कि अशुभ को आदरणीय कैसे मानेगा। अब इसके आगे दूसरी विवक्षा चलेगी। दूसरी बात चल रही है, थोड़ी सी पढ़ लेता हूं मैं। सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा की अपेक्षा से तो अपने को संपूर्ण परमात्मा ही मानते हैं। देखो कितनी गजब की बात है। देखो देखो गुरुदेव ने, देखो मैं तुमसे कुछ, देखो गुरुदेव ने क्या लिखा, श्रद्धा की अपेक्षा। देखो गुरुदेव की क्लियरिटी देखो तुम कितनी ज्यादा है। लोग कहते हैं ना निश्चय निश्चय नहीं, गुरुदेव निश्चय कहेंगे उसके तुरंत बाद व्यवहार बता देंगे कि सब व्यवहार इसका ही है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरा अनुभव कहता है गुरुदेव ने जितना तत्व में क्लियरिटी की उतनी बात के विद्वान नहीं कर पाए। मैंने, उन्होंने तो ज्यादा ही निश्चय कर दिया, लेकिन गुरुदेव तो भाई साहब निश्चय के साथ तुरंत दूसरी बात कहेंगे कि भैया हम इस अपेक्षा से कह रहे हैं ये बात। क्यों? कि गुरुदेव के समझ, देखो आप समझो, गुरुदेव थे समझ लो स्थापना करने वाले। गुरुदेव के पास कोई भी एक पीछे खड़ा होने वाला नहीं था, लेकिन जब गुरुदेव ने समय सार की पूरे जगत में स्थापना कर दी तो बाद के विद्वानों को तो आधार मिल गया गुरुदेव का। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव को तो कोई आधार था ही नहीं, इसलिए गुरुदेव ने तो भाई साहब एक एक बात इतनी ज्यादा क्लियर करके रखी, इतनी प्रमाणिक तरीके से कही, क्योंकि गुरुदेव जानते थे ना कि भाई अभी ये नई नई बात पहुंचनी है, विद्वान इसको समझेंगे नहीं समझेंगे, विरोध करेंगे, तो हर बात क्लियर करते चलोगे। भैया हम इस अपेक्षा से बात कह रहे हैं। देखो श्रद्धा की अपेक्षा से, ठीक है ना, अपने को संपूर्ण परमात्मा ही मानते हैं, तथापि चारित्र की अपेक्षा से, देखो अब क्या आ गया, दूसरी लाइन तुरंत क्या चालू कर दी, चारित्र की अपेक्षा से अपूर्ण पर्याय होने से तरण तुल्य तुच्छ मानते हैं। अब बोलो साहब, अब एक साथ दो घटनाएं हैं कि अपने को परमात्मा भी मानना है और अपने को तुच्छ भी मानना है। और ऐसा माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? बोलो है? तुम लोक में करते हो, ये काम करते हो ना, तुम एक साथ दो चीजें चलती है ना तुम्हारे जीवन में। तुम देखो, एक अपेक्षा से अपने को बहुत पैसा वाला और स्वस्थ और सुंदर और सुख मानते हो, और एक अपेक्षा से अपने को दुखी कमजोर दीनहीन मानते हो कि नहीं मानते? दोनों अपेक्षा एक साथ चलती है नहीं। अगर तुम्हारे अंदर एक ही धारा चले, कह रहे मैं पैसे वाला, मुझे कोई कमी नहीं, तुम अहंकारी हो जाओगे। अंतर समझ में आया? फिर तुम किसी से ढंग से बात नहीं करोगे,
तो तुम्हारे अंदर एक धारा ये भी चलती है कि भाई साहब अपने भी बाप बैठे हुए हैं समझ में है ना, अपने पास कुछ भी नहीं है खास। तो तुम्हें को दूसरी धारा तुम्हें विनम्र बनाती है कि नहीं? ना आदमी अकड़ा अकड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ज्यादा श्रीमंत सेठ हो जाते हैं, वे अकड़ ही जाते ना, क्योंकि उनकी दूसरी धारा भूल जाते हैं। वो कहते शहर के मालिक हम हैं। मुझे तो मुझे तो याद आती ना, कोई कोई उदाहरण आ जाते हैं। वो फिल्में देखी तो फिल्मों के उदाहरण याद आते हैं। एक फिल्म में एक विलन होता है, तो वो समझता है कि शहर का सबसे बड़ा डॉन मैं हूँ, और वो जाके कॉलेज के प्रिंसिपल को धमकाता है कि ये कॉलेज मैंने बनवाया है, मैंने इतना पैसा दिया, और मेरा बेटा यहाँ कुछ भी कर सकता है, तो बोल नहीं सकता वरना तेरे को उठा के फेंक दूंगा। तो बेचारा प्रिंसिपल डरा डरा रहता है, ख्याल में है कि नहीं आया? इतने में वहां पर दूसरे विलन की एंट्री होती है, जो उसका भी बाप होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जितना बड़ा गुंडा है। उसको एक चांटा मारता है, तो वो कहता है कि कौन हो, तुमने मुझे मारा कैसे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो कहता तू जान नहीं, तू ये जान के पहले मैं कौन हूँ। तो वो कहता कौन हो, तो वो अपना नाम बताता है। तो नाम बताते ही वो घबरा जाता है, अरे स्वभाव। तो देखो वहां पर वो अहंकार में दूसरी धारा प्रारंभ हुई, करे ये तो अपने से ही बड़ा है। तो दो बात चल गई ना एक साथ। तो श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि श्रद्धा में अपने को भगवान देखता है। भगवान क्यों देखता है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, और सिद्ध भगवान की आत्मा में, अनंत भगवान की आत्मा में, मुनिराज की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो वो अपने को भगवान देखता है। और जब वो चारित्र की अपेक्षा देखता है कि भाई साहब रोटी के बिना नहीं चल रही, पत्नी के बिना नहीं चल रही, मकान दुकान के बिना नहीं चल रही, घर गृहस्थी की झंझटें में पड़ी हुई हैं, अपने स्वरूप में रमना नहीं हो रहा, इस अपेक्षा से अपने को तुच्छ मानता है, पुरुषार्थहीन मानता है। क्या अब बताओ सुनील जी, इससे ज्यादा क्लियरिटी क्या होगी, बोलो साहब है? और दोनों धाराएं एक साथ चल सकती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? मेरा पर्स बाजार में चोरी हो गया, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और मेरा बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, तो 10 लाख रुपए का बल भी है, और वर्तमान में 1 रुपया मेरी जेब में नहीं है। इसका ज्ञान होने से अंदर खेद भी चल रहा है, परेशानी भी चल रही है, दुख भी चल रहा है। यार कोई मदद कर देता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो धाराएं चलने में दिक्कत क्या है? अब लोगों को ये समझ में नहीं आता। एक तरफ तो कहते हो हम अपने को भगवान माने, और एक तरफ कहते हो बस आप संसारी, हमें समझ में नहीं आता। कुछ भी समझने जैसी बात नहीं, क्लियर है कि श्रद्धा की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा मैं भगवान हूँ, और पर्याय में वर्तमान में राग द्वेष से पीड़ित हूँ, इसलिए पर्याय में बीमारी चल रही है, और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो पर्याय में बीमारी चल रही है, ये उसी स्वभाव के आश्रय से मिटेगी जिसे भगवान आत्मा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आया कि नहीं आया? और कोई तो नहीं कैमरे वाला? सुनीता जी समझ में आया कि नहीं आया? त्रिवेणी समझ में आ गया? प्रमोद जी समझ में आ गया कि नहीं आया? आज तो बहुत बढ़िया विषय आया प्रमोद जी, देखो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर। कुछ भी आज का प्रवचन तो गांव गांव सुनवाना चाहिए कि देखो भाई गुरुदेव श्री ने कहीं पर कोई गलती नहीं कर रही है। गुरुदेव की जितनी क्लियरिटी तत्व में है, भाग्यशाली जीव है वो जो गुरुदेव को स्वीकार करते हैं। समझ में आया? बहुत भाग्य उनके जिनको गुरुदेव के प्रति भक्ति है, गुरुदेव को स्वीकार करते हैं। और जो अभी गुरुदेव के विरोध में है, भैया बात ज्यादा महिमा की नहीं है, अभी समझ लो कि उनकी होनहार भली नहीं है, तो गुरुदेव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वे सब करुणा के पात्र हैं। गुरुदेव जैसा एक पुरुष भाग्य से इस पृथ्वी पे अपने कली काल में यहाँ पे आए हैं, इसलिए भैया कम से कम उनके द्वारा जो मार्ग बताया उसको ग्रहण करो, समझो और अनुभव करो। अनुभव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, वेद ज्ञान की कला सीखो, और अपने स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ जागृत रखो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। और एक बात और कहना है, आज एक